थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। आज का जो टॉपिक है मीटिंग का वो है मार्केटिंग प्लान। ठीक है। सो आपका दोस्त आपका होस्ट दिस साइड मनीष कुमार राजपूत फ्रॉम दिल्ली। ठीक है। सो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आप सारे लोगों को मेरे बारे में आइडिया लग जाए कि मैं जो स्पीकर है वो स्पीकर है कौन। ठीक है। सो नाम मेरा मनीष कुमार राजपूत है और इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर एज ए स्टूडेंट मैंने डेब्यू किया था। जिस टाइम पे मैं इस बिजनेस को देख रहा था दैट मोमेंट में मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स थे, जैसे अभी आप लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स हैं कि लाइफ में गाड़ी लेनी है, घर लेना है, अच्छा ट्रैवल करना है, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस प्रिपेयर करना है अपना। सेम लाइक बहुत सारे ड्रीम्स थे बट एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म का नहीं पता था कि ये सारे ड्रीम्स अचीव कहाँ से करे जा सकते हैं। सो आज से कुछ टाइम पहले मुझे भी फॉरएवर लिविंग के बारे में पता चला। मेरे जो ग्रेट सीनियर है मिस्टर संदीप कुमार शाक्य सर एंड संदीप कौर मैम। सो इन्होंने मुझे इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी की क्लैरिटी कराई थी। जिस बिजनेस को आप लोग अभी समझने जा रहे हो, ऑलरेडी आप इस बिजनेस का पार्ट बन चुके हो। आप कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर काम कर रहा होगा, कोई सुपरवाइजर लेवल पर, और कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी जस्ट स्लो ट्रैक से अपना काम स्टार्ट किया है 8,000 की 7,000 की बिलिंग कंप्लीट करके। ठीक है। सो आज इस मीटिंग के अंदर मैं आपको मार्केटिंग प्लान की सारी डिटेल्स क्लियर करने वाला हूँ कि हमारे पास क्या क्या इंसेंटिव है, फॉरएवर लिविंग कौन कौन से इंसेंटिव आपको देता है, उन इंसेंटिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन टाइम पीरियड होता है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, उन सारी चीजों को आपने यहाँ पर आज जानने का मौका मिलेगा। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग काम को स्टार्ट कर लेते हैं मोटिवेशन में आके या लग्जरी लाइफस्टाइल को देखकर, बट एग्जैक्ट क्लियर ना होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं और हमारे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले देखो, जैसे लाइफ में ना हम घर से बाहर निकलते हैं तो एक डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं कि हमने जाना कहाँ पर है। सेम लाइक अगर फॉर एवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान की आपको नॉलेज होगी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको इस मार्केटिंग प्लान के अंदर से क्या लेकर जाना है। ठीक है। सो अभी मैं आपको पेपर पेन के थ्रू सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जितने भी लोग हैं रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि फोन को साइलेंट मोड पे डाल दीजिए ताकि कोई भी कॉल मैसेज आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। हो सके तो डीएनडी मोड पे डाल दीजिए ताकि कोई भी मैसेज वगैरह आपको ना शो ना करे, आपका ध्यान ना इधर उधर जाए। दूसरा, अभी भी उठना नहीं है। अपने एरिया पे जहां पर भी बैठे हो आप एकदम अच्छे तरीके से सेटिंग ले लो, डायरी पेन उठा लो, कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। एट द एंड ऑफ द मीटिंग आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो ताकि मैं आपको उसकी क्लैरिटी करा सकूं और आप इस बिजनेस को सही तरीके से डेवलप कर सको। ठीक है। देखिए, आप लोग जो इस बिजनेस के अंदर अभी इन्वॉल्व हुए हैं, मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो बिजनेस वाला बैकग्राउंड नहीं होता। सो दैट कि हमें बिजनेस की नॉलेज नहीं होती है। राइट। सो बिजनेस की नॉलेज ना होने की वजह से क्या होता है, हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना एफर्ट्स तो करते हैं, देन एट द एंड आके क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं बिकॉज ऑफ लेस ऑफ नॉलेज। तो अगर हमें इस बिजनेस के अंदर टिके रहना है या इस बिजनेस के अंदर डेवलप होना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें नॉलेज पर वर्क करना पड़ेगा। सो नॉलेज की बात करूं तो जो बेसिक लेवल स्टार्ट होता है वो 3P से स्टार्ट होता है, जिसमें आता है प्लान। तो मैं आज प्रोफाइल और प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, मैं जस्ट आपको प्लान के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं क्योंकि मेरे मेंटोर जब मेरे को सिखा रहे। आपको एग्जैक्ट प्लान का पता होना सा आएगा, उसी अकॉर्डिंगली क्या प्रॉपर आ रही है, क्योंकि आप लोगों की साइड से कोई नेटवर्क इशू है तो बता सकते हो, मैं फिर जल्दी से लोकेशन चेंज कर लूँ। कट रही है सर, थोड़ी आवाज आवाज कट रही है, हाँ थोड़ी जी। कट रही है आवाज। आज कट। हाँ, रुक रुक के आवाज ओके। आ रही है। अब मुझे लोकेशन चेंज कर लेना चाहिए। देख लो आपके हिसाब से, अगर कंफर्टेबल लगे सर आपको कहीं और चेंज कर सकते हो, तो वहां से कट कट के आवाज आ आवाज आ रही है प्रॉपर। रही है। हाँ, अब डन है। शोर भी आ रहा है। हेलो। जी, हेलो। शोर आ रहा है क्या? शोर आ रहा है मेरी साइड से। नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा है। मुझे ना एक्चुअल में ना आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, बहुत ज्यादा शोर हो गया है यहाँ मॉल के सर अंदर। नेटवर्क इश्यू आ रहा है, बार बार नेटवर्क इश्यू है अभी भी।
मैम मेरी आवाज आ रही है? फिर आवाज आ रही है आपकी, बीच बीच में दिक्कत है। हमारी साइड से? हाँ, बीच में ब्रेक हो जाती है, अभी बिल्कुल ठीक आ रही है, कंटिन्यू कर सकते हो। तो क्या ये मीटिंग कंटिन्यू हो पाएगी या मैं लोकेशन चेंज कर लूँ? अभी तो ठीक चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, अगर मैम कोई इशू आए ना तो एक बार आप मुझे प्लीज रिमाइंड करा दीजिएगा। ठीक है, मैं ब्रेक बीच में रोक दूंगी आपको। श्योर मैम, श्योर, ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पेपर पेन के थ्रू मैं चीजें समझाऊंगा, अपनी डायरी पेन लेकर नोट डाउन करने के लिए रेडी रहिए, ठीक है? कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी उसको आप साइड में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं नहीं चाहता कि बीच में इंटरप्ट हो और जिसकी वजह से ये लेंदी हो जाए, ठीक है? कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी क्लियर करने की, लेकिन जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना तब तक आगे प्रोसीड ही नहीं करूंगा, ठीक है? मेरा मोटिव यहाँ पर आपको मार्केटिंग प्लान बता के चले जाना नहीं है, मार्केटिंग प्लान की अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करना है, ताकि आप उसमें डिसाइड कर सको कि मुझे क्या अचीव करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बना के काम को स्टार्ट कर सको, राइट? सो लेट्स स्टार्ट करते हैं मीटिंग को, ठीक है? सो जस्ट अ सेकेंड। क्या मेरा पेपर पेन सही है, दिख रहा है आपको? ठीक है। सो इस मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करें तो देखो, मार्केटिंग प्लान जो है अपना फॉरएवर का, उसके अंदर 4 लेवल है। जिन लेवल्स को बेसिक लेवल बोला जाता है ना? पहला लेवल जो है वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। दूसरा लेवल आता है सुपरवाइजर। ये 4 लेवल होते हैं, इन 4 लेवल से स्टार्टअप होता है हमारा फॉरएवर लिविंग के अंदर, ठीक है? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल ये बेसिक लेवल होता है, जिस लेवल को सबसे पहले हमें अचीव करना होता है। इस लेवल को अचीव करने के लिए 2 सीसी का बिजनेस करके दिखाना पड़ता है हम लोगों को। क्या होती है 2 सीसी, मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। उसके बाद अगला लेवल जो आता है वो आता है सुपरवाइजर लेवल। पहले ये सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए 25 सीसी करनी पड़ती थी, बट आज की डेट में इसको कम कर दिया गया है। अब ये आप 10 सीसी करके भी सुपरवाइजर यहाँ पर क्वालिफाई बन जाते हो, राइट? उसके बाद आता है नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जो कि पहले 75 सीसी से हुआ करता था बट अभी 60 सीसी पे होता है। और उसके बाद आता है मैनेजर लेवल, जो कि 120 सीसी करने से होता है। ये जो पहला लेवल है, पहला लेवल हमें खुद से करना पड़ता है, इसको करने के लिए हमें किसी की हेल्प नहीं मिलती है। बाकी की जो लेवल्स है, इन लेवल्स को अचीव करने के लिए हमें एक टीम को बिल्ड करना है, वहां से हमारे लेवल्स अचीव होंगे, राइट? जब आप मार्केटिंग प्लान का पार्ट बनते हो तो कंपनी आपको 30% का डिस्काउंट पार्टनर बना लेती है। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट पर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट्स को यूज कर सके सस्ते दामों पे। उसके अलावा आपके लेवल के अनुसार आपको कैशबैक भी देते हैं कंपनी। असिस्टेंट सुपरवाइजर को 5%, सुपरवाइजर लेवल पर 8%, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर 13 और मैनेजर लेवल पर 18%। अगर यहाँ पर टोटल मार्जिन की बात करें तो 30 और 18 मिला के 48% तक का मार्जिन यहाँ पर आपको लेने का मौका मिलता है। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो इतना बड़ा मार्जिन आपको अर्न करने का मौका प्रोवाइड कराती है, राइट? बात करें असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको 25% का रेफरल बोनस मिलता है। रेफरल बोनस होता है जब आप किसी को ज्वाइन कराते हो, किसी की आईडी बनाते हो और वो अपनी आईडी पे प्रोडक्ट बाय करता है, तो वहां से जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसको रेफरल कमीशन बोलते हैं या रेफरल बोनस बोलते हैं, राइट? उसके बाद सुपरवाइजर लेवल पर आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, 33 हो जाता है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर ये 38 और मैनेजर लेवल पर 43%। जैसे जैसे हमारा लेवल अपग्रेड होता है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है? अभी हम बात करते हैं यहाँ पर फॉरएवर के अंदर जितने भी लोग एंट्री लेते हैं उनका ड्रीम लेवल होता है, वो लेवल होता है मैनेजर लेवल। हर एक इंसान क्या बनना चाहता है? मैनेजर बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है मैनेजर? क्योंकि मैनेजर लेवल पर आपकी इनकम इतनी अच्छी हो जाती है, लाखों रुपए में आपकी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि ना सिर्फ आप अपने अपने जो नीड्स होती है उनको फुलफिल कर पाते हो, साथ के साथ आप अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल कर पाते हो। तो जितने भी लोग असिस्टेंट मैनेजर, अभी जितने भी लोग मैनेजर बनने की प्लानिंग में हैं, उनको सबसे पहला जो लेवल क्वालिफाई करना है वो लेवल क्वालिफाई करना है असिस्टेंट सुपरवाइजर का। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता क्या है। जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, वो लेवल आपको अचीव करने के लिए एक 2 सीसी का टास्क कंप्लीट करना पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं सीसी क्या होती है, क्योंकि मार्केटिंग प्लान का पार्ट बनने जा रहे हो तो आपको A to Z नॉलेज होनी चाहिए। सीसी के बारे में एक्सप्लेन करूँ तो कंपनी 170 से भी ज्यादा देशों के अंदर करंटली वर्किंग है। और आप भी जानते हो कि हर कंट्री की जो करेंसी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अलग अलग करेंसी होने की वजह से कंपनी को क्या होता है ना, प्रॉब्लम आती है कि कैलकुलेशन किस तरीके से करी जाए। सो दैट की कंपनी ने अपनी खुद की करेंसी बनाई, जिसको केस क्रेडिट बोला। क्या बोला गया है? केस क्रेडिट्स। केस क्रेडिट्स बेसिकली क्या है? ये एक तरीके की डिजिटल करेंसी, अगर मैं इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं, ये एक डिजिटल करेंसी है जो आप फॉरएवर के प्रोडक्ट की जब शॉपिंग करते हो तो उनको शॉपिंग करने के बदले में आपको मिलती है। जब जब आप फॉरएवर से शॉपिंग करोगे तब तब आपको ये डिजिटल करेंसी जनरेट करी जाती है।
ये डिजिटल करेंसी आपको दो जगह शो करती है, एक आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप पर देख सकते हो, और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस का पार्ट बन चुके हो, 2CC कंप्लीट कर चुके हो, तो कंपनी आपको FLP 360 के अंदर लॉग इन करने का मौका देती है, जहां से आप अपना बिजनेस मॉनिटर कर सकते हो। ये चीजें आपको वहां पर भी रिफ्लेक्ट होती है पर्सनल अकाउंट के अंदर, राइट। तो केस क्रेडिट्स होते हैं बेसिकली। 2CC का मतलब होता है, एक सीसी जो होती है वो होती है 1000 पॉइंट का कॉम्बिनेशन। ये पॉइंट्स कैसे जनरेट होते हैं? लेट सपोज आप फॉरएवर का एलोवेरा जेल, आप सबने एलोवेरा जेल की ट्रेनिंग लगाई होगी और ऑलमोस्ट यूज भी किया होगा। तो जब आप एलोवेरा जेल बाय करते हो तो वहां से आपको 102 पॉइंट जनरेट होते हैं। आप हनी बाय करते हो फॉरएवर का, बी हनी, तो उस पे आपको 105 पॉइंट जनरेट होते हैं। RG+ के बारे में देखा होगा आपने, उस पे आपको 387 पॉइंट जनरेट होते हैं। आपने आर्किटिक सी देखा होगा, उस पे 132 पॉइंट जनरेट होते हैं। यानी क्या है, जब जब आप प्रोडक्ट बाय करते हो तब तब आपको कुछ पॉइंट जनरेट होते हैं। जब ये पॉइंट 1000 पॉइंट हो जाते हैं, आपका 1CC कंप्लीट हो जाता है। और जब ये 2000 पॉइंट हो जाते हैं तो 2CC कंप्लीट हो जाता है। 1CC की जो एवरेज कॉस्ट पड़ रही है अभी की डेट में, वो करीब करीब 20,000 से 22,000 के बीच में पड़ रही है। बट मैं 20,000 अभी लिख कर चलूंगा कि 20,000 की कॉस्ट पड़ रही है आपको 1CC की, और 2CC की कॉस्ट पड़ रही है 40,000 रुपए की। इसका मतलब क्या है कि जब कोई प्रीफर्ड कस्टमर, जैसे आप यहाँ पर ज्वाइन होते हो एज अ प्रीफर्ड कस्टमर, जब आप प्रीफर्ड कस्टमर अपनी आईडी पर जो आईडी क्रिएट करी जाती है उस पर 40,000 रुपए के प्रोडक्ट की शॉपिंग करके दिखा देता है विद इन 2 मंथ, तो कंपनी उसको एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करवा देती है। और यहाँ पर आपको एक 12 डिजिट का लाइसेंस नंबर जनरेट हो जाता है, जिसके बेस पे आप 170+ कंट्रीज के अंदर FBO बन जाते हो। और आप उस लाइसेंस के बेस पे किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो, और पर पर्सन आपको 25% का रेवेन्यू जनरेट करने का मौका यहाँ पर मिल जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा बेसिक्स की, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो एडवांस की चीजें आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो ये जो 30% मैंने लिखा है, इसको बोला जाता है डिस्काउंट। क्या बोला जाता है इसको? डिस्काउंट। आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि आप जब अपने प्रोस्पेक्ट्स को या अपनी टीम को किसी को भी गाइड कर रहे हो तो उसको सही तरीके से गाइड कर सको, ताकि वो आपके साथ जुड़ के अपने आप को सेफ फील करे, और एक राइट नॉलेज के साथ वो एक बहुत अच्छी टीम का निर्माण कर सके, राइट। उसके बाद ये जो मैंने 5%, 8%, 13% और 18% लिखा है, इसको बोला जाता है पर्सनल बोनस। पर्सनल बोनस। पर्सनल बोनस क्या होता है? जो हम अपनी आईडी पर परचेजिंग करते हैं, उस आईडी पर हमारी परचेजिंग का हमें जो कैशबैक आता है उसको पर्सनल बोनस बोलते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कैशबैक भी बोलते हैं, बट रियल नेम जो इसका वो है पर्सनल बोनस। उसके बाद ये जो मैंने 2CC, 10CC, 60CC, 120CC, इसको बोलते हैं CC, केस क्रेडिट। ये होती है केस क्रेडिट, जो कि हमें क्वालिफिकेशन को क्रैक करने के लिए चाहिए होती है, राइट। उसके बाद मैंने 25%, 33%, 38% और 43%, ये जो मैंने चीजें लिखी हैं, इसको बोलते हैं रेफरल कमीशन। या आप इसको रेफरल बोनस भी बोल सकते हो, कि आपका रेफरल बोनस होता है। रेफरल बोनस का मतलब जब होता है जब हम दूसरे की आईडी जनरेट करते हैं और वो अपनी आईडी पर प्रोडक्ट बाय करता है, उससे जो हमें रेवेन्यू जनरेट होती है, दैट इज रेफरल बोनस, ठीक है। अब देखते हैं फॉरएवर लिविंग जो बेसिकली क्या है, कितने प्रकार की इनकम देती है। तो फॉरएवर लिविंग आपको 11 से 12 प्रकार की इनकम देती है। पहला जो इनकम मिलता है वो इनकम मिलता है आपको डिस्काउंट। डिस्काउंट प्रोवाइड कराती है। दूसरी जो इनकम होती है फॉरएवर की, वो होती है पर्सनल बोनस। तीसरी जो इनकम होती है, वो इनकम होती है रेफरल कमीशन। आप रेफरल बोनस भी बोल सकते हो। चौथी जो कमीशन होती है, वो होता है आपका यहाँ पर बूस्ट बोनस। पांचवी जो अर्निंग होती है वो आपकी होती है वॉल्यूम बोनस की। उसके बाद छठी जो इनकम है आपको फॉरएवर देती है, वो देती है आपको लीडरशिप बोनस। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है जैम बोनस। एंड देन आपको मिलता है यहाँ पर कार प्लान। के बाद आपको यहाँ पर मिलता है मैनेजर रिट्रीट। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ईगल मैनेजर रिट्रीट।
11वीं जो इनकम है वो है चेयरमैन बोनस और ग्लोबल रैली। 12 प्रकार की इनकम है, ठीक है। एक एक करके मैं सारी इनकम को डिफाइन करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, एक एक इनकम को अच्छे से नोट डाउन करना है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डिस्काउंट को, ठीक है। डिस्काउंट है वो फॉरएवर लिविंग में जब आप एफबीओ बन जाते हो वहां से आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलता है 30% का। 30% का आपको हर एक लेवल पर फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। जैसे अभी मार्केटिंग प्लान के अंदर मैंने आपको डायरेक्टली लिख लिया था, 30% आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। इसको बोलते हैं डिस्काउंट। दूसरा जो इनकम होता है वो होता है पर्सनल बोनस। पर्सनल बोनस आपके लेवल के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे 4 लेवल है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस 5% रहता है, सुपरवाइजर का 8%, असिस्टेंट मैनेजर को 13% और मैनेजर को 18%, ठीक है। ये आपका पर्सनल बोनस होता है। उसके बाद आता है रेफरल बोनस। रेफरल बोनस होता है वो भी आपके लेवल के अकॉर्डिंगली अलग अलग होता है। जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर को 25% मिलता है, सुपरवाइजर लेवल पर 33% रहता है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर 38% रहता है और मैनेजर लेवल पर ये 43% रहता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका ये बोनस बढ़ता जाता है, ठीक है। आप जैसे बाई चांस कोई चीज छूट जा रही है नोट डाउन करते वक्त, तो डोंट वरी, इसके नोट्स आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ताकि आप इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर सको और इसकी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो कोई भी चीज मिस हो रही है तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। जितना आप लिख सकते हो उतना आप लिखते जाओ। जो भी नहीं समझ में आए उसको जरूर नोट डाउन करो ताकि एंड ऑफ द मीटिंग आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सको, राइट। सो अगली बात करते हैं हम बूस्ट बोनस की। ये बूस्ट बोनस क्या है, बेसिकली ये इनएक्टिव और एक्टिव के बीच का डिफरेंस है। पहले क्या होता था, पहले जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है उसको सेम लेवल पे इनकम नहीं आती थी, या और बात करें तो सेम लेवल पर इनकम नहीं आती थी। तो ये बूस्ट बोनस निकाला गया है सेम लेवल पर इनकम जनरेट करने के लिए। मान के चलते हैं, मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ। मेरे सामने बैठे हैं मेरे सामने बैठे हैं पायल। मैं पायल का एग्जांपल लेकर चलता हूँ। जैसे पायल है, पायल ने अपना 2सीसी कंप्लीट करा, पायल असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए। और पायल की टीम में ना, पायल ने 2-4 लोगों की टीम बनाई, यहाँ पर भी कुछ लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए। अब ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, इन असिस्टेंट सुपरवाइजर्स ने थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट किया और काम करके यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट किया। मान के चलते हैं यहाँ पर इन्होंने 1 लाख का वॉल्यूम जनरेट किया। ये है 5% पर्सनल बोनस पर, ये भी है 5% पर्सनल बोनस पर, ये भी है 5% पर्सनल बोनस पर, ये भी 5%, ये भी 5%। इसमें क्या केस बनता है, इसमें आता है एक एक्टिव क्वालिफिकेशन। अगर ये पर्सन जो है, मान के चलते हैं एक्स नाम है इसका, अगर इस एक्स पर्सन ने 1+3 कंप्लीट कर रखा होगा, राइट। सो ये क्या करेंगे, इसको जो 25% बोनस आना था वो 25% ना आकर 5% जो है एक्स्ट्रा वो भी आएगा, तो इनको 30% का बोनस आएगा। बाई चांस इनकी टीम में, पायल जी की टीम में, पायल जी ने 1+3 एक्टिव कर रखा है, बाकी नीचे किसी ने भी 1+3 एक्टिव नहीं कर रखा है, तो ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है क्योंकि सेम लेवल पर थे, तो यहाँ से जो इनकम जनरेट हो रही है, इनके नीचे का जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, उस पूरे वॉल्यूम का 5% पायल जी को मिलेगा क्योंकि पायल जी 1+3 एक्टिव है, राइट। सो ये बूस्ट बोनस है जो कि आपकी इनएक्टिव डाउनलाइन से एक्टिव डाउनलाइन की तरफ मूव होती है। अंडरस्टैंड हो रहा है, राइट, क्लियर हो रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पर बात आ गई है पहले तो 1+3 की। तो बहुत सारे बंदों के मन में डाउट आ रहा होगा कि यार ये 1+3 क्या है। तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अब इसके बाद जितने भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस, ये जितने भी इंसेंटिव है, उन इंसेंटिव को लेने के लिए आपको ये क्वालिफिकेशन तो करनी ही करनी पड़ती है। बेसिकली क्या करते हैं, 1+3 को मैं जैसे बोलता हूँ एक्टिव क्वालिफिकेशन जो है, कंपनी इसको एक्टिव क्वालिफिकेशन बोलती है। ये एक्टिव क्वालिफिकेशन रखी क्यों गई है, सबसे पहले मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ। और 1+3 इसको बोलते हैं, एक्टिव क्वालिफिकेशन को 1+3 बोलते हैं। कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि आप यहाँ पर सबसे पहले हेल्दी रहो। फॉर एवर लिविंग बेसिकली 2 चीजों के अंदर डील करती है, आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो। पहली चीज न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के अंदर, एंड सेकेंडली एक बहुत शानदार बिजनेस के अंदर, ठीक है। सो कंपनी का मोटिव क्या है कि पहला सुख निरोगी काया। अब निरोगी काया कैसे रहेगी, जिस प्रकार के आप वातावरण में रह रहे हो, जिस तरीके से हवा पानी खाना डेली बाय डेली पोल्यूटेड होता जा रहा है,
इस तरीके के पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट के अंदर तो हम लोग हेल्दी के बारे में तो सोच भी नहीं सकते कि हम लोग हेल्दी हैं, है ना। सो कंपनी क्या है, कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रही है जिन प्रोडक्ट्स को अगर हम रेगुलर यूज करें तो हवा पानी खाने के जो दुष्प्रभाव है हमारी बॉडी में, जो हमें बीमार करने का काम करते हैं, उन बीमारियों से ये हमें मुक्ति दिला सकता है। वो बीमारियां ही हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनने देगा। सो कंपनी ने बोला है कि 1 सीसी अपनी आईडी पर एवरी मंथ, चाहे तो आप यूज करने के पर्पज से कर लीजिए, चाहे आप उसको रिटेल करने के पर्पज से कर लीजिए, ठीक है। 1 सीसी जब आप अपनी आईडी पर कर लेते हैं तो कंपनी को ये नजर आता है कि आप एक्टिव हैं और आप एक्टिवली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। बाकी 3 सीसी जो बनाई है, वो 3 सीसी किस लिए बनाई गई है, क्योंकि देखो फॉरएवर का प्रोडक्ट है, आप भी जानते हो कि प्रोडक्ट स्टार्टिंग में थोड़ा ना कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि हमारी इनकम बहुत कम होती है। आज सुबह ही मिशन ग्रोथ करके जो पेज है हमारा, उस पेज पर सर ने ना, संदीप सर की एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने सुबह देखा, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो वीडियो। जिसमें बताया गया सर के थ्रू कि देखो कोई भी चीज सस्ती महंगी नहीं होती है, सस्ती महंगी है हमारी जेब। अगर हम जिस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं वो हमारे लिए अफोर्डेबल प्राइस पर रहती है तो हम उसको सस्ती मान लेते हैं, और जिस चीज को हम अफोर्ड नहीं कर पाते उसके लिए हम उसको महंगे का टैग दे देते हैं, राइट। सो यहाँ पर सस्ता महंगा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें क्या है, अपनी जेब। तो कंपनी कहती है आप फॉरएवर के अंदर आए हो, अच्छी सेहत तो आपको मिल गई, अब आपके पास अच्छा पैसा नहीं है तो उस अच्छी सेहत के लिए करोगे क्या। तो कंपनी अच्छा पैसा कमाने के लिए एक छोटा सा टास्क रखती है कि आप 3 सीसी प्रीफर्ड कस्टमर से जनरेट करिए। जो भी आपके पास प्रीफर्ड कस्टमर, चाहे वो ओल्ड है चाहे वो नए बना रहे हो, जो भी अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई नहीं किए हैं, वो सारे आपके प्रीफर्ड कस्टमर हैं। जब आप 3 सीसी प्रीफर्ड कस्टमर से और 1 सीसी अपने आईडी पर जनरेट करते हो तो आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, जिसके बेस पे फॉरएवर के जितने भी इंसेंटिव है आप उन सारे इंसेंटिव्स को अचीव कर सकते हो, राइट। अब ये जो मैं चीजें इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। तो 1 सीसी जो होती है ये होती है पर्सनल आईडी पर, और बाकी जो 4 सीसी होती है ये होती है नोवस कस्टमर, हम पीसी बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं नोवस। नोवस कस्टमर से, जो भी हमारे पास नोवस हैं जिन्होंने अभी आईडी जनरेट करी है, जिसका भी 2 सीसी कंप्लीट नहीं हुआ वो सारे नोवस कहलाते हैं। अब ये नोवस में ना 2 कैटेगरी मिलेगी, कुछ लास्ट मंथ की जो आपने ओल्ड आईडी कर रखी है तो इसमें ओल्ड भी हैं और न्यू जो जनरेट कर रहे हो वो भी हैं। तो आपने यहाँ पर ऐसे नहीं कंफ्यूज होना है कि यार जो पिछले महीने करा दी उसका तो कैलकुलेशन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी प्रीफर्ड कस्टमर है उन सबकी आईडी पर जो भी बिलिंग हो रही है, या उनके द्वारा गए जोड़े, उनके द्वारा जोड़े गए लोग हैं जो, उनकी आईडी पर जो भी बिलिंग हो रही है वो सारी आपके +4 सीसी के अंदर काउंट हो रही है। इसकी कुछ सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन है 1+3, पहली सिचुएशन है बाई चांस आपने 1+3 का नहीं किया है, बाई चांस आपने 1+3 नहीं करा है, तो आप यहाँ पर इसको 2+2 भी कर सकते हो, राइट। अभी जैसे नोबस कस्टमर, पता है क्या, ये पहले हमारा पुराना नाम हुआ करता था नोबस कस्टमर, अभी इसको एक नया नाम दिया गया है प्रीफर्ड कस्टमर। बेसिकली प्रीफर्ड क्या है, प्रीफर्ड ना लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो आपको ये शो करता है आप पसंदीदा ग्राहक हैं फॉरएवर के, यानी आप अपनी चॉइस के बेस पे कुछ भी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रीफर्ड कस्टमर बोल सकते हो। नोबस तो पहला वर्ड था, पहले हमें नोबस बोला जाता था, बट अब आज की डेट में इसको प्रीफर्ड कस्टमर हम लोग बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर आपको 3-4 सिचुएशन हैं। पहला सिचुएशन है 1+3, जहां पर 1 सीसी पर्सनल आईडी पर और 3 सीसी एज अ प्रीफर्ड कस्टमर आप लोगों से करवाते हो, तो आपका ये एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। दूसरी सिचुएशन है बाई चांस आपने प्रीफर्ड कस्टमर से सिर्फ 2 ही सीसी जनरेट करी है, तो 2 सीसी आप अपनी आईडी पर जनरेट करके भी अपना 1+3 कंप्लीट कर सकते हो। तीसरी सिचुएशन है आपका 3+1, आप 3+1 करके भी अपना एक्टिव क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हो। और चौथा सिचुएशन है आपका 4+0, यानी 4 सीसी अपनी आईडी पर भी कर सकते हो और आप अपना एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों के मन में एक डाउट भी आ रहा होगा, क्या सर 0+4 कर सकते हैं क्या। तो ऐसा नहीं होता है, 0+4 नहीं कर सकते हैं, 4+0 कर सकते हैं, बट 0+4 नहीं कर सकते। यानी मिनिमम आपकी आईडी पर 1 सीसी का वॉल्यूम तो होना ही चाहिए। अब काफी सारे लोग होते हैं जो ना 999 पॉइंट भी डाल देते हैं कि चलो 999 पॉइंट है सर, क्या मेरी 1 सीसी कंप्लीट काउंटेबल रहेगी। तो नहीं, आपका पूरा 1000 पॉइंट प्लस होना चाहिए, उससे नीचे का पॉइंट आपका 1 सीसी के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब ये एक्टिव क्वालिफिकेशन करने के पीछे का जो कारण है वो कारण ये है कि ताकि आपका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क ग्रो हो सके, क्योंकि जब आप +4 सीसी को जनरेट करते हो तो उससे आपकी नई टीम में नया ब्लड आता है, ठीक है। जैसे बॉडी को आए दिन नए ब्लड की जरूरत पड़ती है, वैसे आपको आपकी टीम में भी नए लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें जो आइडियल जो तरीका है वो आइडियल तरीका यही है कि 1+3 को करने की आदत डेवलप करिए अपने अंदर, ताकि आप टीम का भी निर्माण कर सकें और अच्छे हेल्दी प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने आप को
हेल्दी भी रख सके, राइट। सो बूस्ट बोनस क्लियर हुआ आपको। बाकी इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो भी डाउट रहेगा वो हम डाउट बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं वॉल्यूम बोनस की। वॉल्यूम बोनस क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पांचवी जो इनकम है वो है वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस क्या होता है, जो हमारे को ना डिफरेंशियल इनकम होती है, एक तरीके से हम इसको बात करें, ये डिफरेंशियल इनकम है अपने लेवल और अपने डाउनलाइन के लेवल के बीच का गैप। जैसे ये वॉल्यूम बोनस जो है ये आपको सुपरवाइजर लेवल से लेकर मैनेजर लेवल तक मिलता है। सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट होता है वॉल्यूम बोनस, और मैनेजर लेवल तक आपको ये मिलता है। वॉल्यूम बोनस जैसे आप मान के चलते हैं, मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, आकाश जी हैं, मान के चलते हैं आकाश जी मैनेजर हैं, आकाश जी मैनेजर हैं, तो इनका जो पर्सनल बोनस है वो है 18%। ठीक है। अब आकाश जी मैनेजर है तो कॉमन सी बात है कि इनकी टीम में बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, बहुत सारे सुपरवाइजर्स भी होंगे, कुछ असिस्टेंट मैनेजर भी होंगे, कुछ सुपरवाइजर्स होंगे। यानी क्या है, इनके पास इन लोगों को नॉन मैनेजर बोला जाता है, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, यानी जो लोग अभी मैनेजर नहीं बने हैं इनको नॉन मैनेजर बोला जाता है। तो आकाश जी मैनेजर हैं, आकाश जी के नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हैं, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर भी हैं। इन सबका भी अपना अपना पर्सनल बोनस है। जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस 5% होता है, सुपरवाइजर का 8% होता है, असिस्टेंट मैनेजर का 13 होता है, सुपरवाइजर का 8% होता है। यानी इनका भी अपना अपना पर्सनल बोनस है। यहाँ पर क्या केस बनता है, जैसे आपकी टीम में सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर के नीचे एक बहुत अच्छा ग्रुप भी है, क्योंकि ये सुपरवाइजर ग्रुप है आपका, कोई एक इंसान नहीं है, यहाँ पर आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं। तो सुपरवाइजर ग्रुप जो महीने भर के अंदर जो टर्नओवर कंप्लीट करता है, अपनी जो भी बिजनेस डेवलप करता है, उस बिजनेस का सुपरवाइजर को तो 8% मिल जाता है, क्योंकि उसका पर्सनल बोनस है। बाकी आकाश जी, क्योंकि आकाश जी ने इस सुपरवाइजर को डेवलप किया था, सिखाया था, तो इस सुपरवाइजर ग्रुप से भी आकाश जी को बेनिफिट आना है, तो 18 - 8, 10% पैसा आकाश जी को भी ट्रांसफर होता है, क्योंकि आकाश जी ने इन लोगों को डेवलप किया था, सिखाया था, राइट। वहीं बात करें अगर असिस्टेंट मैनेजर की, तो असिस्टेंट मैनेजर के नीचे भी बहुत अच्छा टर्नओवर जनरेट होता है, तो उस टर्नओवर के बीच पे 13% तो असिस्टेंट मैनेजर को मिल जाता है। बाकी का जो गैप बचता है 18 - 13, 5%, वो 5% आकाश जी को ट्रांसफर होगा, क्योंकि आकाश जी ने असिस्टेंट मैनेजर बनाने में इनको हेल्प करी थी, इनको सिखाया था। ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर 5% के बोनस पर है। असिस्टेंट सुपरवाइजर के नीचे भी काफी अच्छा बिजनेस हो रहा होता है, 2-4 सीसी 5 सीसी का बिजनेस तो हो ही रहा होता है, राइट। तो जो बिजनेस यहाँ पर जनरेट हो रहा है, उस बिजनेस का 18 - 5, 13% आकाश जी को यहाँ से भी जनरेट होता है। तो यानी अपने डाउनलाइन के पर्सनल बोनस प्लस अपने पर्सनल बोनस के बीच का जो गैप होता है उसको वॉल्यूम बोनस बोलते हैं। जरूरी नहीं मैनेजर, यहाँ पर तो मैंने आकाश जी को एज ए मैनेजर माना है। अब यहाँ पर अगर आकाश जी सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर लेवल पर ये नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से पर्सनल बोनस आएगा, राइट। तो इस तरीके से आपका जो गैप होता है ना, उस गैप को आप यहाँ पर अचीव करते हो, इसको वॉल्यूम बोनस बोला जाता है। बेसिकली सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट होता है और मैनेजर लेवल तक आपको ये मिलता है। इसके बाद जो आता है अगला लेवल, वो है लीडरशिप बोनस। अगला जो बोनस है वो है लीडरशिप बोनस। ये लीडरशिप बोनस क्या है, बेसिकली जब आपके टीम में नॉन मैनेजर के अलावा मैनेजर बनने भी स्टार्ट हो जाते हैं, तब आपको ये बोनस मिलना शुरू होता है। लीडरशिप बोनस मैनेजर टू मैनेजर आता है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एक मैनेजर को दूसरे मैनेजर से इनकम लेनी है, उसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस। अब यहाँ पर मैं दूसरे पर्सन का एग्जांपल लेकर चलता हूँ। अ, मनीष बैठे हुए हैं, तो मैं मनीष का एग्जांपल लेकर चलता हूँ। मनीष आप हैं, आपने अपनी टीम बनानी स्टार्ट करी, आप मैनेजर हैं, ठीक है। आपने अपनी टीम को बनाई है, यहाँ पर कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, कुछ लोग सुपरवाइजर होंगे, कुछ असिस्टेंट मैनेजर होंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी और वो मैनेजर बन गए, ठीक है। सुपरवाइजर्स भी हैं, एएस भी हैं, यानी आपके पास मैनेजर भी है और नॉन मैनेजर भी है। अब मनीष जी को असिस्टेंट सुपरवाइजर से जो वॉल्यूम बोनस आ रहा था, क्योंकि मैनेजर बनने के बाद तो वॉल्यूम बोनस खत्म हो गया, क्योंकि मैनेजर से मैनेजर तो 18% हो गया, वहां से तो कोई पैसा नहीं आने वाला। तो उसके लिए कंपनी ने क्या करा, आपको मनीष जी अपने जो डायरेक्ट में मैनेजर हैं, इस मैनेजर के वॉल्यूम से 6% लेने के लिए आपको लीडरशिप बोनस क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब लीडरशिप बोनस होता क्या है उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा।
लीडरशिप बोनस जो होता है वो तीन केस बनते हैं लीडरशिप बोनस के। पहला केस है कि आप मैनेजर हो और आपके डायरेक्ट में अभी एक मैनेजर है। इस केस में क्या होता है, आप जो अपना 1+3 कर रहे थे एक्टिव क्वालिफिकेशन, वो तो आपने करनी करनी है, अपनी 1+3 को कंटिन्यू रखना है। प्लस आपके पास इसके अलावा जो नॉन मैनेजर हैं, जो आपके पास नॉन मैनेजर लाइन है, वो नॉन मैनेजर लाइन से चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 50 हो, वो मैटर नहीं करता। आपके पास जो भी नॉन मैनेजर लाइन है, वो नॉन मैनेजर लाइन का मिनिमम बिजनेस 8 सीसी का होना चाहिए। मिनिमम बिजनेस कितना होना चाहिए? 8 सीसी का, यानी 1+3+8। अगर आपका बिजनेस ये दिख रहा है 1+3+8, तो आपको इस मैनेजर से 6% की रॉयल्टी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से, थोड़ा सा सही से क्लियर हो जाएगा। 1 सीसी ये पर्सनल है, जो आपके नाम से आपने आईडी बनाई है उस आईडी पर। 3 सीसी ये प्रीफर्ड कस्टमर है, मैं पीसी लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और 8 सीसी ये नॉन मैनेजर है। ठीक है, 1 सीसी पर्सनल, 3 सीसी प्रीफर्ड कस्टमर और 8 सीसी नॉन मैनेजर। ठीक है, ये आपको खुद नहीं करनी है, आपके पास जो नॉन मैनेजर लाइन है उन नॉन मैनेजर लाइन से आपको ये करवाना है। और यूजुअली अगर आप मैनेजर बन रहे हो और काफी सारी लाइंस को लेकर चल रहे हो, यानी मिनिमम 5 लाइनों को भी लेकर चल रहे हो, तो ये आपके लिए कोई हार्ड नहीं रहता, ये बहुत ईजी बन जाता है आपके लिए। ठीक है, इसका जो दूसरा केस आता है, तो दूसरा केस क्या है, जब आप मैनेजर हो और आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर आ गए, यानी आप मैनेजर थे, आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर डेवलप हो गए। पहले एक मैनेजर था, अब आपके पास 2 मैनेजर डेवलप हो गए। अब 2 मैनेजर डेवलप हो गए, मार्केट का सिनेरियो क्या बोलता है? हम लोग जॉब करते हैं, अब जॉब हमारी सैलरी कब बढ़ती है? जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी जाती है। हमारी सैलरी बढ़ने से हमारा क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाती है। तो फॉरएवर क्या है? फॉरएवर आपको फ्रीडम देती है। और फ्रीडम कब देगी? जब आपका काम कम हो जाएगा, तो काम कम करना पड़े और पैसा ज्यादा मिलने लगे। तो कंपनी ने क्या देखा, मान लो एक मैनेजर कम से कम आपको 1 सवा लाख की रॉयल्टी प्रोवाइड कराता है, अब आपके पास 2 मैनेजर डेवलप हो गए हैं, यानी जहां पर पहले 1 लाख की रॉयल्टी आती थी, अब आपको 2 लाख की रॉयल्टी आनी स्टार्ट होगी। तो कायदे से क्या करना चाहिए था, कंपनी को आपका काम बढ़ा देना चाहिए था। बट फॉरएवर इतना जनरस मार्केटिंग प्लान लेकर आई है, जिस मार्केटिंग प्लान के अंदर आपका काम बढ़ाती नहीं है, जबकि आपका काम और कम कर देती है। कंपनी कहती है अब आपको फ्रीडम की जरूरत है और आपको अपनी टीम को भी संभालना है, लीडर्स को भी संभालना है, सो दैट आप थोड़ा सा एंजॉय करिए। तो यहाँ पर वाले केस में क्या होता है, जब आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर होते हैं, तो पहला काम जो आप 1+3 कर रहे थे, आपको वो तो कंटिन्यू कंटिन्यू रखना ही रखना है, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, उसको करना ही करना है। राइट, उसके अलावा जो आप नॉन मैनेजर 8 सीसी का बिजनेस कर रहे थे, वो 8 सीसी ना करके अब सिर्फ 4 सीसी करना है। आपका 4 सीसी कंपनी ने घटा दिया। इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो 1+3+4, आपको ये वाली क्वालिफिकेशन करनी है। 1 सीसी पर्सनल, जो आपने आईडी बना रखी है। 3 सीसी प्रीफर्ड कस्टमर, जो आप नए और पुराने प्रीफर्ड कस्टमर ज्वाइन करा रहे हो। और 4 सीसी नॉन मैनेजर। अगर ऐसा करते हो, तो आपके डायरेक्ट में जो 2 मैनेजर्स हैं, उन दोनों मैनेजर में 6-6% की आपको रॉयल्टी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। ठीक है, आप दोनों मैनेजर से रॉयल्टी को एंजॉय कर सकते हो। इसको आप लीडरशिप बोनस को रॉयल्टी इनकम भी बोलते हैं एक तरीके से। ये आपकी रॉयल्टी मिल रही है, जो आपको मैनेजर टू मैनेजर आ रही है। ठीक है, और तीसरा केस क्या बनता है इसका? इसका थर्ड केस बनता है, जब आप मैनेजर हैं और आपने अपने डायरेक्ट में 3 मैनेजर डेवलप कर लिए हैं। जब आप अपने डायरेक्ट में 3 मैनेजर डेवलप कर लेते हैं, इस वाले केस में कंपनी आपका काम और घटा देती है। कंपनी बोलती है जो आप 1+3 कर रहे थे, सिर्फ आप क्या करिए, अपना 1+3 करिए और तीनों पर्सन से 1-1 लाख रुपए की रॉयल्टी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए। राइट, और इसके बाद 3 मैनेजर के बाद से लेकर 24 मैनेजर होने तक आपको अपना ये 1+3 करना पड़ता है। जैसे ही आप 25वां मैनेजर डेवलप कर लेते हो, आप इस 1+3 से भी छुटकारा पा लेते हो, आपको कुछ नहीं करना होता है।
बट ध्यान रहे आपके हर एक मैनेजर का मिनिमम बिजनेस 25 सीसी एंड अबव होना चाहिए। अगर किसी केस में आपकी 25 लाइन एक्टिव नहीं है, तब आपको 1+3 करना पड़ जाएगा, अदरवाइज आप सिर्फ बिना 1+3 करे भी एंजॉय कर सकते हो। जैसे इंडिया में अभी डायमंड मैनेजर सिर्फ कृष्णा अरोड़ा है ना, जो 25+ मैनेजर डेवलप कर चुके हैं। और नेक्स्ट आप में से कोई भी बन सकता है। अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करो और काम को सही तरीके से एग्जीक्यूट करो, तो डेफिनेटली आप में से कोई भी इंसान मैनेजर अपना डायमंड मैनेजर को क्वालिफाई कर सकता है, राइट। तो अभी तक मैंने आपको 6 बोनसेस क्लियर करे हैं। डिस्काउंट, पर्सनल बोनस, रेफरल कमीशन, बूस्ट बोनस, वॉल्यूम बोनस और लीडरशिप बोनस। अब अगले अगले बोनस की तरफ चलते हैं, जो कि जैम बोनस है। ठीक है, जैम बोनस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जैम बोनस क्या होता है। जैम बोनस तब मिलता है जब आपके नेटवर्क में मैनेजर की संख्या बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, आपके डायरेक्ट में मैनेजर की संख्या बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो ये है 1% का इंक्रीमेंट। आपका 1% का इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिखकर दिखाता हूँ, उन चीजों से आपको समझ में आएगा। बेसिकली फॉरएवर लिविंग के अंदर रॉयल्टी जो है वो तीन तीन जनरेशन तक रॉयल्टी आती है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन तक। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन, राइट। जब आपके पास 1 से लेकर 8 मैनेजर हैं, उस टाइम पीरियड पर आपकी जो रॉयल्टी जनरेट होती है वो 6%, 3% और 2% के रेट पे जनरेट होती है। यानी आपके डायरेक्ट जिसने आपने अपने डायरेक्ट में जिसको मैनेजर बनाया हुआ है, उससे आपको 6%, उसके नीचे जो मैनेजर है उससे आपको 3%, और उससे नीचे जो मैनेजर है उससे आपको 2%। ये रॉयल्टी जनरेट होती है कब? जब आपके पास एक मैनेजर से लेकर 8 मैनेजर डायरेक्ट में होते हैं तब। जैसे ही आप नौवा मैनेजर जनरेट कर देते हो, तो नौवा मैनेजर जनरेट करने के बाद ये 6% की रॉयल्टी आपकी 7% की रॉयल्टी में कन्वर्ट हो जाती है। 3 वाली 4% बन जाती है और 2 वाली 3% बन जाती है। और ये कब तक रहती है? जब तक आप अपने डायरेक्ट में 16 मैनेजर बना के रखते हो, तब तक ये ऐसा ही रहता है। जैसे ही आप 17वां मैनेजर डेवलप कर लेते हो, ये 7 की जगह 8 हो जाती है, 4 वाली 5% हो जाती है, और 3 वाली 4% हो जाती है। कब तक? 24 मैनेजर तक। 25वां मैनेजर डेवलप होते ही ये 8 की जगह 9% हो गई, 5 वाली 6% हो गई, और 4 वाली 3% हो गई। ठीक है। सो इस तरीके से 25+ पे आपका ये बोनस जनरेट होता है। इसको जैम बोनस बोलते हैं, 1% का इंक्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है। अभी शायद आपको ये समझ नहीं आया होगा कि वो जनरेशन क्या होती है, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको जनरेशन क्या होती है। जैसे मान के चलते हैं, अ, सुजीत जी का एग्जांपल लेकर चलते हैं। सुजीत जी हैं, सुजीत जी मैनेजर हैं, और सुजीत जी ने एक पर्सन ज्वाइन कराया, आकाश को। वैसे सुजीत जी ने और भी लाइनें बना रखी हैं, बट आकाश जी कौन है? आकाश जी इनके मैनेजर हैं। ठीक है, आकाश जी मैनेजर बन गए, तो सुजीत जी को आकाश जी से 6% की रॉयल्टी आएगी। ठीक है जी। अब आकाश क्या कर रहे हैं? आकाश भी अपनी टीम बना रहे हैं, क्योंकि आकाश मैनेजर हैं तो ऑब्वियसली इनके पास टीम होगी। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी टीम के अंदर ना पायल को इन्वॉल्व किया, और पायल को मैनेजर बना दिया। तो आकाश जी के लिए तो पायल डायरेक्ट मैनेजर है, यानी आकाश जी को पायल से 6% की रॉयल्टी आनी है आकाश जी को। बट सुजीत जी की सेकंड जनरेशन है, आकाश जी के नीचे वाले मैनेजर, तो सुजीत जी को इनसे 3% की रॉयल्टी जानी है। अब ये पायल जी हैं, पायल जी मैनेजर है, तो ऑब्वियसली इनके पास भी टीम होगी, और इस टीम में भी कोई ना कोई व्यक्ति मैनेजर है। मान के चलते हैं कि गौरव मैनेजर है, तो गौरव मैनेजर है। आकाश जी के लिए गौरव तो सेकंड जनरेशन है, क्योंकि पायल जी फर्स्ट जनरेशन है, तो गौरव आकाश जी के लिए सेकंड जनरेशन है। बट सुजीत जी के लिए आकाश गौरव जी थर्ड जनरेशन है, तो यहाँ से इनको 2% की रॉयल्टी जनरेट। क्लियर है? यानी सुजीत जी ने आकाश जी को मैनेजर बनने में कोई हेल्प नहीं करी है, उसके बावजूद सुजीत जी को यहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है। ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन है। ये जनरेशन प्लान होता है। ठीक है। जब आपके लेवल, आपके मैनेजर की संख्याएं बढ़ती हैं, तो आपका ये इंसेंटिव परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, वो समझनी क्या है कि 1 से 8 मैनेजर, 9 से 16, 17 से 24 और +25+ मैनेजर। अब क्या सिर्फ मैनेजर ही रहते हैं या हमारा नाम भी बदलता है? तो मैनेजर के बाद भी बहुत सारे लेवल हैं, जिन लेवल को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर वर्क करते हैं।
मैनेजर लेवल अचीव करने के लिए आपको सीसी देखना पड़ता है, बट आफ्टर मैनेजर आपको सीसी से लेवल नहीं मिलता है। आफ्टर मैनेजर आपको डायरेक्ट में स्पॉन्सर किए गए मैनेजर की क्वांटिटी के बेस पे आपको आगे के लेवल अचीव करे जाते हैं। जैसे जब आप अपने डायरेक्ट में 2 मैनेजर डेवलप कर लेते हो तो आप बन जाते हो सीनियर मैनेजर। हमारे बीच में एक सीनियर मैनेजर ऑलरेडी मौजूद है, मेरे ग्रेट मेंटोर मिस्टर संदीप कुमार शाक्य सर। वो सीनियर मैनेजर हैं, ठीक है। उनको अराउंड अराउंड 20 ईयर का एक्सपीरियंस है फॉरएवर लिविंग का, ठीक है। यानी 20 सालों से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और मैं तो अभी उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ना जाने कितने सारे लोगों को वो डेवलप कर चुके हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को 360 चेंज कर लिया, ठीक है। अभी मैं भी उन्हीं के ग्रुप का पार्ट हूँ। उन्हीं से सारी लर्निंग्स मिल रही है मुझे, जिसकी वजह से इतना अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत जल्द आप लोगों को भी उनसे सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन उन्हीं लोगों को सीखने का मौका मिलेगा जो डिजर्व करते होंगे। भीड़ को नहीं सिखाना है हम लोगों को। हम लोगों को सिर्फ उन्हीं लोगों को सिखाना है जो एक्चुअल में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो उनकी भी आगे चल के पर्सनल मेंटोरशिप मिलने वाली है आप लोगों को। जल्दी ही उनकी टाइमिंग का आपको पता चल जाएगा कि कब कब आपको पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो जब आप डायरेक्ट में 2 मैनेजर डेवलप करते हो तो आप बन जाते हो सीनियर मैनेजर। 2 मैनेजर से लेकर 4 मैनेजर तक तो आप सीनियर मैनेजर कहलाते हो। जैसे ही आप 5 मैनेजर डेवलप कर लेते हो अपने डायरेक्ट में, आपका लेवल चेंज हो जाता है। आपको सीनियर मैनेजर की जगह सोरिंग मैनेजर बना दिया जाता है। आपको पिन मिलती है सोने की, ठीक है। तो सोरिंग मैनेजर की पिन मिल जाती है। आप 8 मैनेजर तक तो 5 से 8 मैनेजर तक तो आप सोरिंग मैनेजर रहते हो। जैसे ही आप 9 मैनेजर डेवलप कर लेते हो अपने डायरेक्ट में, डायरेक्ट जैसे सुजीत जी समझ पा रहे हो, डायरेक्ट मतलब क्या, आपने जिनको स्पॉन्सर किया है, जिनका फार्म आपने फिल करा है, आपके नीचे आकाश जी के नीचे जो मैनेजर डेवलप हो रहे हैं उनसे आपको ये लेवल नहीं मिलेगा। आपको अगर ये लेवल अचीव करने हैं तो आपने अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर्स को मैनेजर बनाना पड़ेगा, जिनको भी आपने डायरेक्ट में स्पॉन्सरिंग करी हुई है। क्लियर हो रहा है आप सबको? पायल जी क्लियर हो रहा है? हाँ जी रिमझिम क्लियर हो रहा है चीजें? सपना जी क्लियर हो रहा है? कैमरा बंद कर लिया सपना जी आपने? हाँ जी क्लियर हो रहा है सपना आपको? ओके दैट्स ग्रेट। देखो अंडरस्टैंड होना चाहिए, कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी ना आप उसको नोट डाउन कर लेना। बाद में मैम के थ्रू आप कॉन्फ्रेंस में से डिस्कस कर सकते हो। ये मैम भी आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। नो प्रॉब्लम। स्पेशली आप पर मेरा मैं आपको यहाँ पर फोकसली समझा रहा हूँ, चीजें डेवलप कर लेते हो, आपका लेवल चेंज हो जाता है, आप बन जाते हो सफायर मैनेजर। आपका पिन चेंज हो जाता है। 9 से 16 मैनेजर तक तो आप सफायर रहते हो। जैसे ही आप 17 मैनेजर डेवलप कर लेते हो, आप बन जाते हो डायमंड सफायर। 17 से 24 मैनेजर तक तो आप डायमंड सफायर कहलाते हो। जैसे ही 25वां मैनेजर आप डेवलप कर देते हो, आप बन जाते हो डायमंड मैनेजर। फिर उसके बाद डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड एंड सेंचुरियन डायमंड। वो चीजें मैं अभी लिखूंगा नहीं, क्योंकि अभी तक फॉरएवर लिविंग के अंदर इंडिया के अंदर डायमंड मैनेजर तक हैं। तो पहले वहां तक के मार्केटिंग प्लान को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, यहाँ तक अचीव करने के लिए अपना प्लानिंग करिए कि मैं डायमंड मैनेजर कैसे क्वालिफाई कर सकता हूँ। इनकम की बात करें तो तो आवाज कट सिंपल रही है। तरीके से एक मैनेजर मिनिमम टू मिनिमम बनते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1-1 लाख रुपए आ रहा है तो 25 लाख तो कहीं नहीं गया, सीधा सीधा 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। बाकी जितना बड़ा नेटवर्क वो बना रहे होंगे मैनेजर्स, उतना ज्यादा इनकम आ रहा होगा, क्योंकि जो आपके डायरेक्ट में मैनेजर है वो भी मैनेजर ही नहीं रहेगा, वो सीनियर सोरिंग सप्लायर डायमंड सप्लायर वो भी तो फाइट कर रहा होगा आगे मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए, आगे के लेवल्स के लिए। तो वहां से इनकम आपको बढ़कर आने वाली है, क्योंकि जनरेशन उसकी भी बढ़ेगी तो और ज्यादा पैसा जनरेट होगा, राइट। जैसे आकाश जी के सेकंड जनरेशन में पायल जी हैं, तो आकाश जी के सेकंड जनरेशन में और भी तो बहुत सारे लोग हैं, तो इन हर एक व्यक्ति से सुजीत जी को 3-3% जाएगा। सिर्फ एक पर्सन से नहीं जाएगा। आकाश जी के डायरेक्ट डायरेक्ट में सर जितने भी आवाज मैनेजर होंगे क्लियर सब नहीं आ 10 रही है। मैनेजर से पैसा जा रहा है, 3% का। तो ये मार्केटिंग प्लान एक ऐसा मार्केटिंग प्लान है जो आपको बरगद की पेड़ की तरह पता ही नहीं चलता कि इतना बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस आपको इसका एक बीज डालना है और बीज डाल के उसकी परवरिश करनी है, कब तक, जब तक वो मैनेजर नहीं बन जाता। देन उसके बाद आपको यहाँ पर इतने फल मिलने वाले हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, राइट।
सो आगे बढ़े, जैम बोनस क्लियर करा। जैम बोनस के बाद हम चलते हैं कार प्लान की तरफ। अगला जो इंसेंटिव है वो है कार प्लान। मुझे एक बार मैम मेरे को क्लियर कर दो कि संदीप मैम क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। नहीं, ठीक आ रही है। बीच में जरा सा हुआ था वो 19-20 का, वो ठीक है, क्लियर पर है। नेटवर्क इशू है क्योंकि यहाँ पर ना नेटवर्क वर्क नहीं करता सही से। हम्म एनीवेज, हम्म, कंटिन्यू करते हैं अगले इंसेंटिव की तरफ जो कि है कार प्लान। हमने कार प्लान को समझना है। कार प्लान बेसिकली फॉरएवर लिविंग क्या कहती है? देखो, आप मैनेजर बन गए, अच्छी इनकम हो गई, गाड़ी घर ले लिया, सब चीजें ले ली। अब हमारा मैनेजर जो है ना वो ऑटो में, मेट्रोज में, बसों में नहीं आएगा। हमारा मैनेजर गाड़ियों में चलेगा। तो कंपनी कहती है आपको अपनी जो इनकम अर्न कर रहे हो उसको डिस्टर्ब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको अलग से एक इंसेंटिव दिया जाएगा जो कि कार प्लान के रूप में होगा, जहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे अपनी इनकम के अलावा ईएमआई के रूप में, जिससे आप जो चाहे वो कार परचेज कर सकते हैं। तो कार प्लान एक ऐसा लेवल है जिसको क्वालिफाई करने के लिए हमें 3 महीने का क्राइटेरिया मिलता है। ये एक लौता ऐसा इंसेंटिव है जिसको हमें 3 महीने के अंदर क्वालिफाई करना होता है। इसमें कुछ 3 लेवल है, जैसे लेवल 1 है, लेवल 2 है एंड लेवल 3 है। 3 लेवल है जो हमें क्वालिफाई करने हैं, ठीक है? और इसमें आपको फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ 3 महीने का बिजनेस करके दिखाना पड़ता है। बात करें लेवल 1 की, और यहाँ आपको मिलता है अमाउंट। ये जो अमाउंट मिलता है ये 36 मंथ तक मिलता है। तो मैं यहाँ इंटू करके नहीं बताऊंगा, आप इंटू करके खुद ही कैलकुलेट कर लेना, मैं बस अमाउंट बता दूंगा कितना होता है। अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करने जा रहे हो तो आपको फर्स्ट मंथ 50 सीसी, सेकंड मंथ 100 सीसी एंड थर्ड मंथ 150 सीसी। अगर आपका बिजनेस इस सीक्वेंस में हुआ, कंपनी आपको आपके मंथली पे आउट के अलावा 26,000 रुपए एक्स्ट्रा देती है 36 मंथ तक। आपको 36 महीने तक 26,000 रुपए की ईएमआई आती रहेंगी, ठीक है? लेवल 2 अगर क्वालिफाई करने जा रहे हो तो इसमें होता है 75 सीसी, 150 सीसी एंड 225 सीसी। अगर आपका बिजनेस इस सीक्वेंस में हुआ तो कंपनी आपको 39,000 रुपीज देती है 36 मंथ। ठीक है? ये लेवल 2 होता है। और लेवल 3, 100 सीसी, 200 सीसी एंड 300 सीसी, जहां पर आपको 52,000 रुपीज मिलते हैं आपके पे आउट के अलावा 36 मंथ तक। अगर मैं इसके बात करूं तो 26,000 रुपए को अगर 36 से गुणा करोगे तो 9,36,000 रुपए अमाउंट बनता है। क्या लग रहा है, गाड़ी आ जाएगी? एक अच्छी गाड़ी आ जाएगी। हाँ जी, एक अच्छे स्टैंडर्ड की गाड़ी आ जाएगी। अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई कर रहे हो, मान लो आपको 9,36,000 रुपए में आपकी पसंदीदा कार नहीं आ रही है, तो आप लेवल 2 क्वालिफाई कर लो 39,000 रुपए वाला, जहां पर आपको 14,04,000 के समथिंग पे आउट आता है पूरा। क्या लग रहा है, 14 लाख के अंदर आप मनीष, वॉइस ब्रेक हो गई। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ गई, तो क्लियर है। हाँ जी टीम, आवाज आ रही है मेरी आपको? प्रॉपर वॉइस आ रही है? अभी आ रही है सर। Okay. तो मैंने अभी जो पीछे बातें बोली, सर अब ब्रेक हो गई। पीछे जो मैंने बातें बोली क्लियर हुई, कोई ग्लिच हो गया क्या? ठीक है, तो ये 3 लेवल होते हैं। ये तीनों लेवल में से आप कोई भी लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की चीज है, वो ध्यान रखने की चीज क्या है कि अगर आपका थर्ड मंथ के बाद फोर्थ मंथ में 150 सीसी नहीं रहा, या 225 सीसी नहीं रहा, या 300 सीसी नहीं रहा, तो पर सीसी जितनी सीसी कम होंगी 173,
₹173 इंटू जो भी आपके सीसीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। मान के चलते हैं चौथे महीने आपने 150 सीसी की जगह 149 सीसी डाले, तो वो ₹26,000 में से ₹173 काट लिए जाएंगे, बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। मान लो 2 सीसी कम रहा तो 173 इंटू 2, उतना अमाउंट आपका कट जाएगा 26,000 में से, जो आपको उस मंथ मिलने वाला था, और उसका बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आपने यहाँ पर आगे सीसी मेंटेन करके चलनी पड़ती है, उस तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप करना पड़ता है कि सीसी मेंटेन रहे। तो अभी तक मैंने 8 इंसेंटिव क्लियर कर दिए हैं। 8 इंसेंटिव में से कोई ऐसा इंसेंटिव जिसके रिलेटेड आपका कोई डाउट अराइज हुआ हो, फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। हाँ जी, काजोल, क्लियर हुआ? के नोट्स प्रिपेयर हुए? क्या तो झूठ सपना जी, सपना जी क्लियर हुआ? ओके। हाँ जी, प्रिया कुछ कह रहे हो आप? प्रिया जी, आपकी आवाज आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, कुछ कह रहे हो आप? मैं ये कह रही हूँ, पहले बाकी लोगों को ना माइक ऑफ करवा दो, प्रिया के साइड थोड़ा से लाउड बोलो, मेरी क्योंकि आवाज। मैं जहाँ बैठा हूँ ना, यहाँ बहुत शोर हो रहा है, तो मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा है। मैंने ये कहा है, बाकी लोगों के माइक ना म्यूट करवा दीजिए, क्योंकि क्या बोल रहे हो? बाकी लोगों की भी आवाजें आती हैं। प्रिया बात कर रहता है। प्रिया का हेलो। क्या बोल रहे हो प्रिया? मन- नहीं आती। सभी लोग अपने अपने जो माइक है वो म्यूट कर लो। अगर आपको जब मनीष बोल रहा है तो आपके माइक म्यूट हो जाने चाहिए ताकि डिस्टरबेंस ना आए। आसपास का शोर होता है आपकी तरफ तो उसकी मनीष की आवाज में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो आप लोग प्लीज अपने माइक को म्यूट कीजिए, यही प्रिया बोल रही है। देखो, सभी लोग ना अपना माइक को ऑफ रखिए, जिससे मैं बात कर रहा हूँ ना सिर्फ वही अपना माइक ऑन करे। ठीक है। कोई भी पर्सन जिसको अभी जो भी मैंने इंसेंटिव क्लियर करे हैं, उन इंसेंटिव में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी। कोई भी डाउट है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अगला जो इंसेंटिव है वो इंसेंटिव है मैनेजर रिट्रीट। नौवा इंसेंटिव क्या है? मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर रिट्रीट इंसेंटिव बेसिकली क्या है, 3 फेज है हमारे इसमें। मैनेजर रिट्रीट इंसेंटिव के 3 लेवल है। वो 3 लेवल क्या है, कैसे क्वालिफाई करना है, उसके लिए आप अपना डायरी पेन उठा लो, ताकि आप अच्छे से ना नोट डाउन कर सको, चीजें क्लियर हो सके। एक सेकंड, नेटवर्क का ग्लिच आ रहा है क्या फिर से? चलिए, पहले हम डिस्कस करेंगे लेवल 1। जो लेवल 1 है, लेवल 1 को बोला जाता है सिल्वर। सिल्वर है मैनेजर रिट्रीट। पहले तो मैनेजर रिट्रीट की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सुन लेते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये टाइम पीरियड होता है मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। मैनेजर होना आपका इंपॉर्टेंट है इसमें। 1+3 एवरी मंथ, यानी एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस किसी भी मंथ आप एक्टिव नहीं रहे, तो आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। अब इसमें करना क्या है, जो पहला लेवल है सिल्वर लेवल, उस सिल्वर लेवल में क्या करना है आपको, अपने जो नॉन मैनेजर हैं, यानी आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये जो लोग हैं ना नॉन मैनेजर, इनका पूरे टाइम पीरियड के अंदर 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर हैं, इनका टोटल जो वॉल्यूम है वो 225 सीसी का होना चाहिए मिनिमम। इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम आपको यहाँ पर 225 सीसी का वॉल्यूम जनरेट करना है अपने नॉन मैनेजर के साथ इस टाइम पीरियड के अंदर, क्वालिफिकेशन टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है। मेरी स्क्रीन, मेरा वो दिख रहा है क्या? मेरा पेपर पेन दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है। ओके ओके, थैंक यू। थोड़ा सा मुझे लगा शायद नहीं दिख रहा है, ग्लिच हो रहा है बार बार ना। ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको नॉन मैनेजर सीसी जो कलेक्ट करनी है वो करनी है 225 सीसी। ठीक है। इसमें क्या है, आपको अपने डायरेक्ट में 5 न्यू सुपरवाइजर बनानी है।
अब ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि यार 5 न्यू क्यों लिखा है। न्यू का मतलब ये है कि इसी टाइम पीरियड के अंदर उनकी ज्वाइनिंग कराई गई हो और इसी टाइम पीरियड के अंदर वो असिस्टेंट, वो सुपरवाइजर बने हो। ठीक है। और इसी टाइम पीरियड के अंदर डायरेक्ट में आपको एक न्यू असिस्टेंट मैनेजर डेवलप करना है। अगर आपने ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तो आप यहाँ पर 2 नाइट 3 डेज का एक नेशनल ट्रिप सर क्वालिफाई स्क्रीन नहीं कर दिख रही जाते है हो। आपकी। आपको ट्रिप मिलता है। क्या नहीं दिख रहा है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। हाँ आप दिख रही है। भी दिख रही है? ठीक है। नॉन मैनेजर आपको 225 सीसी करनी होती है, 225। 5 डायरेक्ट में सुपरवाइजर बनाने हैं, एक डायरेक्ट में असिस्टेंट मैनेजर बनाना है। अगर आपने इस टाइम पीरियड के अंदर ये क्वालिफिकेशन करके दिखा दी तो कंपनी आपको 2 रात 3 दिन का एक ट्रिप देती है। ये ट्रिप शेयरिंग होता है, यानी यहाँ पर क्या है, एक रूम के अंदर 2 क्वालिफायर्स स्टे करते हैं। ठीक है। ये सिल्वर लेवल है। ये पहला लेवल होता है, सिल्वर लेवल। उसके बाद दूसरा जो आता है वो दूसरा लेवल है, गोल्ड। दूसरा क्या है? गोल्ड। एक मिनट, सारे पेपर्स हो गए। लेवल 2 है, ये गोल्ड है। गोल्ड वाले में क्या होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके दिखाना पड़ता है आपको। जो अपने नॉन मैनेजर हैं, उन नॉन मैनेजर के साथ उस टाइम पीरियड के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में 350 सीसी करके दिखानी है, 350। ठीक है। इसमें क्या है, जो डायरेक्ट में सुपरवाइजर हैं आपके, वो आपको 4 बनाने हैं, 4 डायरेक्ट सुपरवाइजर बनाने हैं। और जो डायरेक्ट में असिस्टेंट मैनेजर बनाने थे आपको, वो आपको 2 डायरेक्ट में असिस्टेंट मैनेजर बनाने हैं। न्यू, यहाँ वर्ड लिख देता हूँ, न्यू। न्यू का वर्ड समझ में आ गया होगा कि हाँ, उसी क्वालिफिकेशन टाइम पीरियड के अंदर स्पॉन्सर किया गया हो और उसी क्वालिफिकेशन टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने ये अचीवमेंट भी कंप्लीट करी हो। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी आपको 2 नाइट 3 डेज का ट्रिप देगी। और ये ट्रिप क्या रहेगा, ये 2 पर्सन के लिए रहेगा, आप और आपके स्पाउस। मैरिड हो तो आप हस्बैंड वाइफ जा सकते हो, अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपनी फैमिली में से किसी को भी ले जा सकते हो। बट रिमाइंडर रहे, सेम जेंडर होना चाहिए। लड़की है तो लड़की को ही साथ ले जा सकती है, अगर लड़का है तो लड़के को ही साथ ले जा सकता है। अगर अपनी टीम में से किसी को लेकर जा रहे हैं तो उनका मिनिमम जो लेवल होना चाहिए वो सुपरवाइजर लेवल होना चाहिए मिनिमम, तभी वो जा सकता है, अदरवाइज वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर नहीं जा सकता। तो इन बातों का भी खास ख्याल रखना है। इसमें मैंने एक चीज जो बार बार बोल नहीं रहा हूँ वो साइलेंटली है, यानी 1+3 एक्टिव क्वालिफिकेशन आपकी होना मैंडेटरी है। ठीक है। ये साइलेंट है, इसको मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये तो आपको पता ही है कि हाँ भी सुपरवाइजर लेवल के बाद से तो आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन तो करनी ही करनी है। ठीक है। इसका जो तीसरा लेवल होता है, वो तीसरा लेवल होता है आपका यहाँ पर प्लेटिनम। ये तीसरा लेवल में आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलती है। न्यू सुपरवाइजर बनाने हैं, कितने? 3। और डायरेक्ट में न्यू असिस्टेंट मैनेजर बनाने हैं, 3। अगर आपने ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली तो 3 डेज 4 नाइट का आपको ट्रिप मिलता है। ठीक है। 3 डेज 4 नाइट का ट्रिप मिलता है। ये भी 2 पर्सन के लिए है, आप और आपके स्पाउस में से कोई भी जा सकते हैं। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, जो तरीके से मैंने याद किया। पहले वाले में 225 सीसी करने हैं, अगले वाले में 350, और उससे अगले वाले में 475। ठीक है। ऐसे करते हैं, यानी 200 है, अगले वाले में 300, उससे अगले वाले में 400 हो गया। इजी है याद करना। पहला वाला 200, अगला वाला 300, उससे अगला वाला 400, फिर 225, फिर 25 का दुगुना 50 और उसका 3 गुना 75। याद रहेगा? ये इजी फॉर्मेट है याद रखने का। और
डायरेक्ट में 5 यानी 6 क्वालिफिकेशन करानी है। ऐसे दिमाग में रखो कि 6 लोगों को क्वालिफिकेशन करानी है, जिसमें पहले लेवल पे 5 सुपरवाइजर, एक असिस्टेंट मैनेजर, दूसरे वाले में क्या हो गया, एक सुपरवाइजर कम हुआ तो असिस्टेंट मैनेजर बढ़ गया, तीसरे वाले में एक और सुपरवाइजर कम हुआ, एक असिस्टेंट मैनेजर और बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रहेगा, ताकि आप अपनी टीम सही तरीके से गाइड कर सको, उनको भी बता सको कि वो कैसे अपना मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है इंसेंटिव, वो आता है ईगल मैनेजर रिट्रीट। अगला इंसेंटिव कौन सा है, 10वां, ईगल मैनेजर रिट्रीट। ठीक है, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट क्या है बेसिकली, ईगल मैनेजर रिट्रीट का जो क्वालिफिकेशन है वो 1 मई से स्टार्ट होती है और 30 अप्रैल तक रहती है। 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक रहती है। इस टाइम पीरियड के अंदर हमें टोटल मैनेजर नॉन मैनेजर सब मिला के टोटल हमें 720 सीसी करनी है। ठीक है, जिसमें से नई सीसी का मतलब हुआ इस क्वालिफिकेशन के अंदर स्पॉन्सर किए गए लोग, उनको न्यू बोलते हैं। न्यू सीसी आपको 100 सीसी करनी है। सुपरवाइजर की बात करें तो 2 लोगों को आपको इसमें सुपरवाइजर बनाना है, ये भी न्यू सुपरवाइजर होने चाहिए, इसी टाइम पीरियड के अंदर स्पॉन्सर होकर वो सुपरवाइजर बने। ठीक है, बाकी आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पूरे 12 मंथ। ठीक है, और लीडरशिप क्वालिफाई होने चाहिए, पूरे 12 मंथ। अब मैंने एक टास्क देता हूँ, फटाफट से मुझे ये बताओगे आप में से। ठीक है, अब पहले इसका क्वालिफिकेशन ये कंप्लीट करोगे तो क्या मिलेगा, 5 से 6 दिन का आपको, 5 to 6 डेज का आपको यहाँ पर मिलता है ट्रिप। और इस ट्रिप पे 2 पर्सन जा सकते हैं। ये जो ट्रिप है ये इंटरनेशनल है, इंडिया के अंदर नहीं मिलता है, ये इंटरनेशनल लेवल पर है, आपको इंडिया के बाहर जाने का मौका मिलता है। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज और है, इसमें एक चीज और है, एक मिनट। अब ये क्या हुआ ना, इस मार्केटिंग प्लान के अंदर ना एक चीज किया गया है, इस इंसेंटिव के अंदर, इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन चेंज करी गई है, जो सुपरवाइजर थे ना पहले 2 थे, अभी ना 3 कर दिए गए हैं। अब आपको 3 सुपरवाइजर बनाने हैं, थोड़ा सा चेंज कर लो इसको, पहले 2 बनाने होते थे, बट अभी का जो नया मार्केटिंग प्लान है उस मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग में 3 आपको सुपरवाइजर बनाने हैं। ठीक है, वो भी नई डायरेक्ट लाइन। और अगर आपका लेवल सीनियर मैनेजर है तो आपके पास एक ईगल मैनेजर होना चाहिए, तब भी आप जा सकते हो। ठीक है, और अगर सोरिंग और उससे हायर है तो आपके पास 3 मैनेजर, 3 ईगल मैनेजर होने चाहिए। ठीक है, और उनके पास एक मैनेजर होना चाहिए ईगल मैनेजर, तब आप वहां पर भी जा सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना है कि ये 3 चीजें होती हैं। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ आप में से, ये डिस्कशन रहेगा पायल से। पायल, एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है बताओ, अभी एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले। पायल मोहर, एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है, ट्रेनिंग्स देख रहे हो ना आप बड़े ध्यान से, फोन सीधा कर लो, अभी टेढ़ा कर रखा है आपने, गर्दन टेढ़ी हो जाएगी मेरी। एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है, जल्दी जल्दी बताओ, फिर अगला कंटिन्यू करते हैं। मतलब सर, जो अभी एक्टिव में है वो होती है। क्या बोल रहे हो, एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है बता सकते हो आप। जो जैसे एक्टिव क्वालिफिकेशन जो अभी एक्टिव में उसे ऑप्टिक क्वालिफिकेशन कहते हैं। दोबारा बोलो, दोबारा बोलना एक बार। एक्टिव क्वालिफिकेशन जैसे अभी जो एक्टिव में जैसे हमने कितनी अभी एक्टिव में किसी की उसे एक्टिव क्वालिफिकेशन कहते हैं। जैसे जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर लाएंगे उसमें कितनी हो सकती है।
नहीं, मैंने ये सवाल जो किया है ना, सवाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि अभी मैंने ना यहाँ पर लिखा है एक्टिव क्वालिफिकेशन और लीडरशिप क्वालिफिकेशन। तो दोनों में ना डिफरेंस आपको पता चल जाए कि एक्टिव क्वालिफिकेशन और लीडरशिप क्वालिफिकेशन है क्या। एक्टिव क्वालिफिकेशन यानी आपकी 1+3। क्या है एक्टिव क्वालिफिकेशन आपकी? वन वन प्लस थ्री है, प्लस थ्री ठीक है। जबकि लीडरशिप क्वालिफिकेशन मतलब मैनेजर टू मैनेजर आप ले रहे हो जब आपको लीडरशिप, हम्म तो वहाँ 1+8 यानी आप जिस भी क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो, 1+3+8 वाली क्राइटेरिया में हो या 1+3+4 वाले क्राइटेरिया के अंदर हो, यानी जिस भी क्राइटेरिया के अंदर हो वो आपका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए 12 के 12 महीने, ठीक है। तभी आप इस इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप इस इंसेंटिव के लिए एलिजिबल नहीं हो। राइट, ठीक है। हम्म तो कंटिन्यू करें। अगला, अगला कौन सा इंसेंटिव है? ग्लोबल रैली। पहले ग्लोबल रैली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल रैली क्या है, ठीक है। 11वां इंसेंटिव है ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली क्या है? ये एक इंटरनेशनल ट्रिप है जो 5 to 6 डेज का होता है, ठीक है। इस ग्लोबल रैली को क्वालिफाई करने के लिए आप दो तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। पहला तरीका है कि आप 1500 सीसी करके क्वालिफाई कर सकते हो। आपकी टोटल टाइम पीरियड एक 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है ये, ठीक है। इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप 1500 सीसी 1.5 के, ऐसे बोल सकते हैं 1.5 के या 1500 सीसी जनरेट करते हो। इसके और भी तरीके हैं, 2.5 के भी है ना, 5 के भी है। यानी ये सीसी के बेस पर है, जहां पर आप अपना सीसी जनरेट करते हो अपने ग्रुप के साथ मिलके, और उस सीसी के बेस पे आप जा सकते हो। ये इंटरनेशनल होता है। जिस भी कंट्री के अंदर चेयरमैन बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है ना, उसी कंट्री के अंदर आपका ये क्वालिफाई होता है, वहां पर आपका ये ट्रिप होता है। दूसरा तरीका है ग्लोबल रैली जाने का, वो है आप चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करके भी ग्लोबल रैली को अचीव कर सकते हो, चेयरमैन बोनस लेवल को, इंसेंटिव को क्वालिफाई करके, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। मतलब 1,500 सीसी, 2,500 सीसी और 5,000 सीसी, आगे 7,500 सीसी, 10,000 सीसी, जितना ज्यादा सीसी करके जाते हो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर एयर फेयर का टिकट मिलता है, ठीक है। 2 लोगों का ट्रिप रहता है, आप 2 लोग जा सकते हो। वहां रहना खाना आना जाना ये सब फ्री है। कुछ अमाउंट, स्पेंडिंग अमाउंट भी मिलता है आपको, ताकि आप कुछ चीजें खरीदना चाहते हो तो वो चीजें भी आप यहाँ पर खरीद सकते हो, ठीक है। अब मेन चीज पर आते हैं, वो है चेयरमैन बोनस। मेरे सीनियर बोलते हैं हाथी का पाँव, सबका पाँव एक एक में हाथी का पाँव, है ना। तो जो फॉरएवर में चेयरमैन बोनस है ना, वो आपको सारी इनकम से भी बड़ी इनकम देता है। चेयरमैन बोनस बेसिकली क्या है? चेयरमैन बोनस है आपके लिए एक ऐसा इंसेंटिव, जिस इंसेंटिव के अंदर आप बहुत बड़ी इनकम को ले सकते हो, ठीक है। चेयरमैन बोनस बेसिकली 3 लेवल में होता है। वो 3 लेवल कौन कौन से मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। सबसे पहले देखते हैं चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई करने के लिए करना क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। तो 12वीं जो इंसेंटिव है वो चेयरमैन बोनस है। चेयरमैन बोनस में ना जो पहला लेवल है, इसको इंसेंटिव को क्वालिफाई करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, ये टाइम पीरियड होता है क्वालिफिकेशन। इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपना चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 जो होता है, तो लेवल 1 आप क्वालिफाई करने के लिए करना क्या है आपको? लेवल 1 क्वालिफाई करने के लिए आपको नॉन मैनेजर सीसी जो है वो आपको 700 सीसी करनी है। इसमें क्या होता है, इस टाइम पीरियड के अंदर जो जनरेट कर रही है न्यू सीसी, वो न्यू सीसी आपको यहाँ पर 150 करनी है, ठीक है। प्लस आपके पास एक रिकॉग्नाइज मैनेजर होना चाहिए, और इस रिकॉग्नाइज मैनेजर की 600 सीसी का वॉल्यूम होना चाहिए इस टाइम पीरियड के अंदर। कोई भी कार प्लान L1, L2 या L3, यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कोई भी कार प्लान होना चाहिए आपका, ठीक है। लीडरशिप बोनस आपका क्वालिफाई होना चाहिए 12 मंथ। अगर आप ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपको चेयरमैन बोनस यहाँ पर लेने का मौका मिलता है, ठीक है। लेवल 1 का चेयरमैन बोनस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 लाख से स्टार्ट होता है, ठीक है। और वो आपके सीसी के अकॉर्डिंगली 10 लाख तक जाता है। ये एक एक्स्ट्रा पैसा है जो आपको आपके 12 मंथ के अलावा मिलता है, ठीक है। तो इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हो। नॉन मैनेजर यानी जिन्होंने अभी तक मैनेजर लेवल क्वालिफाई नहीं किया है, इसमें ओल्ड न्यू दोनों कंसिडर करे गए हैं।
न्यू के लिए स्पेशल बताया गया है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपको जितने भी लोगों को आपने डायरेक्ट में स्पॉन्सर किया है वो सब आपकी न्यू सीसी है। प्लस उनके नीचे जितनी भी सीसी हो रही है वो भी आपकी न्यू सीसी के अंदर काउंट है। उनको 150 सीसी का बिजनेस करके दिखाना है। ठीक है, प्लस आपके पास एक मैनेजर लाइन होनी चाहिए डायरेक्ट में या कैसे भी हो, वो 600 सीसी का बिजनेस करके देता हो। उस टाइम पीरियड के अंदर उसका बिजनेस 600 सीसी का होना चाहिए। कोई भी कार प्लान आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ये है तो आपका लेवल 1 क्वालिफाई हो जाता है। और एक समथिंग समथिंग मैंने आइडिया लगाया है कि 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में आपको इसमें अमाउंट मिलता है। ठीक है, और हमारे बीच जो हमारे सीनियर है उन्होंने फाइवर की सारी इनकम ले रखी है। ठीक है, तो आपको एक ऐसे पर्सन से भी सीखने का मौका मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर जिन्होंने फाइवर की सारे अचीवमेंट्स को लिया हुआ है। यानी वो सिर्फ कही हुई बातें नहीं कर रहे हैं, वो अचीव करके दिखा चुके हैं इन चीजों को, है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने इन सारी अचीवमेंट्स को उस टाइम पे लिया जो ऑफलाइन का आना था, जहां पर बहुत हार्ड था इस बिजनेस को बिल्ड करना। जबकि हम लोग एक ऐसे जमाने में हैं जिस जमाने में आज कहीं भी जाना नहीं है, अपने सोशल मीडिया का यूज करके हम लोग घर से इस अचीवमेंट्स को बहुत इजीली कर सकते हैं अगर सही तरीके से प्लानिंग करी जाए और सही तरीके से काम को किया जाए तो। ठीक है, तो अगला जो इंसेंटिव इसका जो दूसरा लेवल होता है, लेवल 2। लेवल 2 क्वालिफाई करने के लिए आपको जो अपनी नॉन मैनेजर सीसी है, कंपनी आपको थोड़ा कम कर देती है नॉन मैनेजर सीसी, वो कर देती है 600 सीसी। आपका नॉन मैनेजर हो जाता है जिसमें आपको न्यू सीसी जनरेट करनी थी वो करनी है बस 100। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें जो मैनेजर सीसी करते थे ना 600 सीसी का जो मैनेजर का था वो हटा दिया जाता है। इसमें क्या करती है कंपनी, कहती है कि आपकी कोई भी लाइन, एनी 3 लाइन सी भी क्वालिफाई होना चाहिए। वो कोई भी लेवल वन हो, है ना, लेवल 1 क्वालिफाई होना चाहिए मिनिमम। बाकी और भी कुछ कर सकता है, कोई और भी इंसेंटिव लेवल क्वालिफाई कर सकता है, बट 3 लाइन में आपके ना लेवल 1 क्वालिफाई होना चाहिए और आपका लीडरशिप एक्टिव होना चाहिए 12 महीने। अगर 12 के 12 महीने आपका लीडरशिप क्वालिफाई रहेगा तो आप ये लेवल 2 क्वालिफाई कर लेते हो। लेवल 2 का जो पे आउट है वो एक आइडिया लगवा देता हूँ, 10 लाख से स्टार्ट होता है। ठीक है, 10 लाख से स्टार्ट होकर, हाँ जी, माइक ऑन है, किसका माइक ऑन कर लिया? किसका माइक ऑन है? और आ रहा है? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? रोहित जी कुछ पूछ रहे हो क्या? रोहित, मेरी आवाज आ रही है? कुछ पूछ रहे हो आप? ठीक है, ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए आप ना, शोर ना आए ताकि, है ना। ठीक है, तो लेवल 1 का, लेवल 2 का जो अमाउंट है वो कम से कम 10 लाख से लेकर 50 लाख तक आपको यहाँ पर मिलता है। लेवल 2, अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है, वो जितनी ज्यादा सीसीज होंगी उस सीसीज के अकॉर्डिंगली आपको और ज्यादा अमाउंट मिलता है। ठीक है, इसका जो अगला है, ये लास्ट जो है वो है लेवल 3। लेवल 3 मैं थोड़ा सा लेवल 3 को बताता हूँ आपको। लेवल 3 को क्वालिफाई करने के लिए आपको करने हैं नॉन मैनेजर 500 सीसी। ठीक है, जिसमें से आपको नई सीसी जो जनरेट करनी है वो 75 करनी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एनी 6 लाइन आपका लेवल 1 क्वालिफाई सीबी होना चाहिए। ठीक है, 6 लाइन को सीबी क्वालिफाई करना है और आपका कार प्लान होना चाहिए कोई भी लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, और साथ के साथ क्या होना चाहिए आपका यहाँ पर, लीडरशिप क्वालिफाई होना चाहिए 12 मंथ। अगर ऐसा होता है तो अभी तक फॉरएवर लिविंग के अंदर जो ये लेवल 3 के पे आउट है ना, वो लेवल 3 के पे आउट बहुत बढ़े जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी जब हमने देखा है लेवल 3 का पे आउट, वो आपका लगभग लगभग 1 करोड़ से स्टार्ट होता है और 11-11 करोड़ तक के आपको यहाँ पर पे आउट मिलते हैं। वो जितने ज्यादा क्वांटिटी में आप अपने नीचे लेवल क्वालिफाई करवाते हो उतनी ज्यादा क्वांटिटी में आपको ये,
हाँ जी, उतने ज्यादा क्वांटिटी में आपको यहाँ पर अमाउंट मिलता है। ये क्या हो रहा है, मेरे को यूज करना नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने अपना मार्केटिंग प्लान कंप्लीट कर लिया है, उसके क्वालिफिकेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अपनाने वाला था, बट इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या है, क्योंकि जो हमने इंसेंटिव के बारे में डिस्कस किया है, जैसे मैंने डिस्कस किया मैनेजर रिट्रीट या ईगल मैनेजर रिट्रीट या ग्लोबल रैली, तो मैं ना आपको स्क्रीन शेयर करके ना वो दिखाने वाला था, बट मुझे को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि स्क्रीन शेयर होती कहाँ से। दैट्स व्हाई मैं इसमें स्क्रीन शेयर कर नहीं पाया। तो मैं अभी एक बार ट्राई करता हूँ स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं इसमें। मैम कहाँ से नी- दिखेगा स्क्रीन शेयर का नीचे इसमें? शेयर नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा है। ये पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं मुझे, चैट दिख रहा है, स्टॉप वीडियो, म्यूट, लीव। ये मोर मोर वाले पे क्लिक करना है मैम क्या? नोट्स, रिकॉर्ड, ऐप। हाँ, शेयर का ऑप्शन आ गया, यहाँ से करना है मैम। मैम ये शेयर का ऑप्शन जो आ रहा है इस पे शेयर पे क्लिक करो, हाँ। करता हूँ। हाँ आ गया, स्क्रीन शेयर स्क्रीन, हाँ स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ। क्या बोल रहा है ये? आ गया गूगल। अच्छा, जूम अलाउ मांग रहा है, ठीक है कर दिया अलाउ। शेयर एंटायर स्क्रीन। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है। ठीक है, चलो माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हमने सबसे पहले मैनेजर रिट्रीट देखा है, तो आप लोग भी अपने ना ऐप के अंदर जा सकते हो, यूट्यूब पे जाओ, मैनेजर रिट्रीट टाइप करना, जब आप फ्री हो हमारा पीछे गया है 2020 रहता है, ताकि आप लोग कहीं ना कहीं उसको अचीव करने के लिए ना अपने आप को प्रिपेयर कर सको कि हाँ यार ये चीजें अचीव करनी है। जैसे ये प्ले करते हैं, छोटा सा रहेगा, तो देखते हैं, फिर मैं आपको ईगल मैनेजर रिट्रीट और ग्लोबल रैली की भी वीडियो दिखाता हूँ। आवाज आ रही है वीडियो की क्या? आवाज नहीं आ रही है।
आ, आवाज नहीं आ रही मनीष, शेयर की। वहां से ना स्क्रीन शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है, शायद आवाज नहीं आ रही है। कोई नहीं मैम, ना आपको स्क्रीन शेयर करके ना मैनेजर रिट्रीट के बारे में दिखा रहे हैं, छोटी सी वीडियो, सर ताकि आप आपकी लोगों को वॉइस नहीं आ आइडिया रही लगे सर। कि treatment मिलती है। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं। कारण कि आपका नेटवर्क इशू हो रहा होगा, बाकी सबको तो आ रही है। आ रही है काजल, आवाज आ रही है मनीष की? ओके मैम, आपकी आवाज आ रही है मैम। ओवर टू यू मनीष। हाँ जी मैम। मैनेजर रिट्रीट की वीडियो प्ले हो गई है, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
आवाज आ रही है मेरी? अब नेटवर्क थोड़ा सा चला गया था ना, इसलिए नहीं कनेक्ट हो पा रहा था। एनीवेज, क्लियर मेरी है, आवाज प्रॉपर? क्लियर क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। सो मच। सो ऑलमोस्ट हमने मार्केटिंग प्लान को अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है, चीजें आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गई। किसी का कोई डाउट अराइज हो रहा हो, कोई भी डाउट मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं उसको दोबारा समझाने के लिए रेडी। जितने भी न्यू पर्सन है, जितने भी न्यू पर्सन है जो अभी रिसेंटली फॉरएवर के साथ अपना काम स्टार्ट किए हैं, चाहे अपना डीसी कंप्लीट करके, उनको किसी को भी कोई डाउट आ रहा हो, तो करें। कितने लोगों ने रेज हैंड करो, हाथ उठाना है ऐसे, कितने लोगों ने नोट्स प्रिपेयर करें? सपना ने भी बनाया है, ठीक है, राजीव जी ने बनाया है, मनीष ने बनाया है, सुजीत जी ने। परफेक्ट परफेक्ट। यानी नोट्स बनाए हैं आप सारे लोगों ने ना? अच्छा, थोड़ा जल्दी जल्दी बताया है क्या मैंने, जिसकी वजह से नोट्स रह गए? चलो कोई नहीं, मैंने ना उसके नोट्स आपको भेज देने हैं ग्रुप के अंदर। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे आप लोगों में से किसी की आवाज नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा शोर हो गया है ना? तो मार्केटिंग प्लान की हमने क्लास क्लियर करी, अब क्या करना है, हमने इनको रिवाइज करना है अच्छे से, और आराम से ठंडे दिमाग में बैठ के सोचना है कि मैंने फॉरएवर लिविंग को जिस लिए स्टार्ट किया है, जो भी रीजन हो सकता है। आप में से आपका, हर एक इंसान का अपना अपना रीजन है फॉरएवर में काम करने का। मेरा रीजन है पापा के लिए घर बनाना है, के लिए अपना अपना रीजन हो सकता है। तो आप ये देखिए कि इन सारे इंसेंटिव में से कौन सा इंसेंटिव मुझे क्वालिफाई करना चाहिए। उसके लिए अपने अपलाइन के साथ प्लानिंग करिए कि सर मैं ये वाला लेवल अचीव करना चाहता हूँ, या मैं इस इंसेंटिव को चाहता हूँ, कार प्लान को चाहता हूँ, या सीबी को चाहता हूँ। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग लीजिए अपने अपलाइन के थ्रू। ठीक है, आपके एक्टिव अपलाइन से प्लानिंग लीजिए, जिन्होंने आपका फॉर्म फिल किया है उनसे नहीं, आपके एक्टिव अपलाइन से, जिनकी ग्रोथ हो रही है, जो काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल में आपके साथ work कर रहे हैं, उनके साथ प्लानिंग लीजिए कि सर मुझे ये चीज अचीव करनी है, इस चीज को अचीव, पूरा रोड मैप तैयार करिए अपना, और उस रोड मैप के ऊपर ईमानदारी से काम करने लग जाइए। फिर दाएं बाएं देखना बंद कर दीजिए। अक्सर होता क्या है, हम लोग काम करते हैं, काम करते वक्त थोड़ा सा चैलेंज आता है तो हम दाएं बाएं घूमने लग जाते हैं। हमारे दिमाग में ना इधर उधर के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि अरे यार ये कर लेते हैं, लगता है गलत जगह हम टाइम लगा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, हमसे तो हो ही नहीं रहा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप लोगों से ना हो सके। शर्त एक ही है, सबसे पहले उसको अपने अंदर डालो कि हाँ मेरे को हो सकता है, मेरे से कर सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो अपने आप को स्टे फोकस रखिए चीजों को लेकर कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, पूरी प्लानिंग ले लीजिए, उस प्लानिंग के हिसाब से काम करिए, और बड़ा खेलते हैं। देखो आपको इतने शानदार लीडर्स मिले हैं जो आपको सिखा रहे हैं, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, तो कम से कम उनकी ना वैल्यू करिए, उनकी बताए हुए चीजों को अच्छे से वैल्यू करिए, उसको समझिए और काम को करिए, ताकि आप लोग पैसा कमा सके। ठीक है, सो इस मीटिंग को यही वाइंड अप करते हैं। ऑल द बेस्ट आप सबको। ठीक है, आई होप कि मैं अच्छे से क्लैरिटी कर पाया हूँ। ठीक है, कोई भी चीज की कमी रह गई होगी तो नेक्स्ट मीटिंग में जब हम दोबारा करेंगे ना, कोशिश करेंगे कि एक ऐसा प्लेस चूज करें जहां पर ना साइलेंट रहे। ठीक है, उस तरीके से उस चीज को डिस्कस करेंगे, बाकी इसकी प्रैक्टिस करो। किसी को भी कोई डाउट लगता है, मेरा नंबर सब लोगों के पास है, आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा वो मैं डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी ग्रुप में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग इन नोट्स को अपने डायरी पे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप अपनी टीम के सामने इस चीज को डिस्कस कर सकें। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। थैंक थैंक यू यू सो सर, मच सर, थैंक बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू।